पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। पुलवामा हमले की जांच अगर शुरू हो गई तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद की सदस्यता जा सकती है? क्या जांच से पहले पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब उस रास्ते पर खड़ी है जहां पर केवल और केवल अंत ही नजर आ रहा है? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SPN न्यूज़ और स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत पुलवामा हमले से। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने तमाम सबूतों को इकट्ठा करने की बात कहा है कि 2024 से पहले वो पुलवामा हमले की जांच करवा कर रहेंगे। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म करवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सेलिब्रेशन कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के चेहरे पर एक नई रोशनी देखने को मिल रही थी, एक नया जो है मुस्कान देखने को मिल रही थी। अब वो कहीं ना कहीं खत्म होगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद सदस्यता जाएगी, जब उनके इस्तीफे को लेकर बात आएगी। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देश में जो पुलवामा हमला हुआ, उस पुलवामा हमले की जांच को लेकर विपक्ष का यह कहना है कि हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, बल्कि सत्यपाल मलिक भी जो है वो विपक्ष के साथ नजर आ रहे। ये वही सत्यपाल मलिक हैं जो एक वक्त में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। और सत्यपाल मलिक का यह कहना है कि हमारे पास तो तमाम एविडेंस ही है कि कैसे फाइलों को भेजा जाता है, लौटा दिया जाता है, साइन नहीं होते और सरकार ने किसी भी प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो किया। जो सेना का बाई रोड काफिला गया, उस काफिले में हमने देखा इतना बड़ा काफिला नहीं जाया जाता है, वो जानबूझकर भेजा गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस पर तमाम बड़े खुलासे किए और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो खुलासा किया गया है वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि वाकई अब तो फंस रही है मोदी सरकार। और अगर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि जांच होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए, अगर जांच शुरू हो जाती है तो कहा जाता है कि जांच शुरू होने से पहले इस्तीफा लिया जाता, तो क्या इस्तीफा पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री का होगा? मैं अपने एक दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाता हूं, पहले देखिए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं, जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया और सीधे तौर पर विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर 3 बड़े मंत्री अपने पद पर रहे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह अपने पद पर रहे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी और ऐसे में इन 3 मंत्रियों का इस्तीफा लेना जरूरी है। तो क्या वाकई इन 3 मंत्रियों का इस्तीफा जरूरी है? उसके बाद ही जांच निष्पक्ष हो पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने की बात विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है, तो आने वाले समय के अंदर क्या बहुत बड़ा, अगर हम कहें तो सरकार पर संकट नहीं खड़ा हो गया? जिस पुलवामा हमले के नाम पर राजनीति की गई, सरकार ने वोट बटोरने का काम किया, वोट बैंक बनाने का काम किया। अब वही पता चल रहा है कि जो पुलवामा हमला है वो सरकार की गलती की वजह से हुआ है और सरकार ने अपनी गलती मानी नहीं, लेकिन गलतियां किसी और पर थोप दी। तो अब क्या वाकई देश की जनता के सामने जो सच आया है और जनता को नहीं पता चलना चाहिए कि सरकार की अगर गलती है तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए? लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर गलती निकल रही है और माना जा रहा है सरकार की गलतियां हैं, 3 मंत्रियों की गलती है, तो 2024 से पहले ही उन्हें इस्तीफा देकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और यह बोलना चाहिए कि हां उनसे गलती हुई है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।